Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 10th class student and आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं, सिमिलरिटीज ऑफ हार्मोन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन एंड एंजाइम। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले एज वेल एज कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि आप जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं उसके MCQ, ठीक है, P वाइज क्यूज को जरूर देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे और हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें, डेट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज पाठशाला इज द हार्मोन एंड एंजाइम। ठीक, हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। तो अगर सिंपली इस टर्म को समझे, देखिए जो हार्मोन होता है, ठीक, इसी का एक सिंपलेस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि और ये जो हार्मोन होता है सिंपलेस्ट इसका क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स अगर हम बोले तो क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है। तो इतनी जो मोटिव टर्मिनोलॉजी है और बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। और दिस इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द हार्मोन्स एंड एंजाइम। क्या सिमिलरिटीज होती है हार्मोन एंड एंजाइम में, देखिए तो जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम की तरह क्या होते हैं, सेल्स में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इनमें क्या होती हैं, कुछ निम्नलिखित प्रकार की क्या होती, सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, अब सिमिलरिटीज क्या होते हैं, दोनों ही मतलब प्लांट और हार्मोन क्या करते हैं, जो बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा सेक्रीट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो हार्मोन्स हैं और एंजाइम है दोनों ही क्या होंगे, बॉडी में ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रीट होंगे। आगे देखिए, इनकी बहुत कम मात्रा ही क्या होती है, बॉडी की महत्वपूर्ण क्रियाओं या हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और दोनों ही पदार्थ क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो दोनों की क्या होती है, अगर केमिकल नेचर देखा जाए सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में, तो क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करके शरीर के विभिन्न कार्यों का, यानी कि विभिन्न मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन एंड एंजाइम। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो हार्मोन होते हैं बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि एंजाइम का सेक्रेशन क्या होता है, लगभग सभी सेल्स के द्वारा या ग्रंथि कोशिकाओं या ग्लैंड सेल्स के द्वारा होता है। तो ये सबसे पहला प्रोमिनेंट डिफरेंस होता है। आगे देखिए, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन या राइजो एंजाइम होते हैं, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं एमिनो अम्ल होते हैं और या उनके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, या उनके डेरिवेटिव होते हैं, या ये क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं या स्टेरॉइड होते हैं। देखिए मैंने जब बताया था, ठीक है, अभी कल की क्लास में उससे पहले भी तो मैंने बताया था कि क्या क्या हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन या राइबो एंजाइम होते हैं, लेकिन जो हार्मोन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एमिनो अम्ल हो सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। आगे देखिए, एंजाइम जो होता है बेसिकली इट इज सॉल्यूबल इन ए वाटर, किंतु जो हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर और फैट्स क्या होते हैं, दोनों में ही क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। इट इज सॉल्यूबल बोथ इन फैट एंड वाटर। आगे देखिए, हार्मोन जो होते हैं बेसिकली वो बॉडी में एक स्थान पर स्रावित होते हैं, किसी दूसरे स्थान पर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। और बेसिकली एंजाइम क्या होते हैं, उन अंगों या ऑर्गनों में संश्लेषित है जहां इनकी आवश्यकता होती है। तो ये बात याद रखना, इट इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, आगे देखिए, बेसिकली जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, तो ये बात समझ में आई, मतलब देख लीजिए जो हार्मोन होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स से क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं और किसी दूसरे स्थान पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में क्या करते हैं, एक रेगुलेटिव इफेक्ट डालते हैं, ये हार्मोन होता है। और जो एंजाइम होता है उन ऑर्गन को
ऑर्गन में सिंथेसिस उनका होता है जहां बेसिकली उनकी आवश्यकता होती है। तो दिस इज द मेजर टाइप ऑफ डिफरेंस। देखिए आगे देखिए, हार्मोन एक बार उपयोग आने के बाद क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं कि इनका क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इनका ड्यूरेशन नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, जैसे इनका यूज हो गया फिर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं। किंतु जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही भी हजारों बार अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। मतलब कोई भी अगर एक एंजाइम है तो वो कई बार क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको क्या करता है, कैटालाइजिंग का काम करता है। उसके आगे देखिए, हार्मोन जो होते हैं कोशिका के बाहर क्रियाशील नहीं होते। मतलब हार्मोन क्या होते हैं, मतलब किसी विशेष प्रकार की सेल्स के द्वारा सेक्रेट हुए और किसी दूसरे स्पेसिफिक टाइप की सेल या टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन पर क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि कोशिका या सेल के बाहर ये बाहर जो होते हैं सेल के क्या होते हैं, क्रियाशील नहीं होते, एक्टिव नहीं होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो सेल के बाहर भी एक विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, कैटालिस्ट का वर्क करते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए, हार्मोन जो होते हैं बेसिकली ब्लड में सेक्रीशन इसका होता है और ये ब्लड के द्वारा क्या करते हैं, कोशिकाओं यानी सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। बल्कि जो एंजाइम होते हैं वो रुधिर में के द्वारा यानी कि ब्लड के द्वारा नहीं पहुंचते। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि हार्मोन जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, रुधिर में सेक्रीशन होता है, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं उनका सेक्रीशन ब्लड में नहीं होता है। आगे देखिए, जो हार्मोन होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग नहीं लेते, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तथा और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की दर और उनके प्रारूप को बदल देते हैं। तो ये क्या होता है, हार्मोन का सबसे मेजर क्वालिटी होती है कि बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट को और उसके क्या करते हैं, फॉर्म को बदल देते हैं। ठीक, जिससे कि ये क्रिया क्या होती है, एंजाइम के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, हार्मोन के सेक्रेशन की अधिकता या कमी होने से, मैंने बताया था जब हाइपर एक्टिविटी होगी तब भी कुछ ना कोई डिसीज होगी, हाइपो एक्टिविटी होगी तब भी कोई ना कोई डिसीज होगी। ठीक है, तो एंजाइम की कमी या अधिकता होने से केवल उपापचय की दर प्रभावित होती है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा। हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं वो नहीं होती, लेकिन एंजाइम के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं वो बॉडी में होती हैं। तो कुछ इस तरीके से आज का ओवरव्यू है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो गिव अ मोर लव एंड अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको मिल सके और आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी और बेटर से बेस्ट कर सके। थैंक्स टू ऑल टू वॉच दिस पार्ट।